स्वागत है जी आप सभी के चैनल के ऊपर। तो डिफरेंशिएट करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के बीच। ठीक है जी। तो सबसे पहले है ओरिजिन। तो बायोलॉजिकल में आ जाएगा दे आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। तो ओरिजिन जो होता है इनका बायोलॉजिकली होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का ओरिजिन क्या होता है, जो कॉमनली मैन मेड होते हैं। ठीक है जी। और बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं इनकी डिग्रेडेबिलिटी के बारे में है। तो जो वेस्टेज होती है वो डिग्रेडेड होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है जी। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, दे आर नॉट डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस एक्यूमुलेशन के बारे में। दे डू नॉट एक्यूमुलेट इन नेचर। तो ये नेचर में जो है एक्यूमुलेट नहीं होते। अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की सब्सटेंसेस की बात करें तो दे पाइल अप एंड एक्यूमुलेट इन नेचर। तो ये पाइल अप कर देते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं नेचर में। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है जी। बायो मैग्निफिकेशन जिसे बोल देते हैं। तो दी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डू नॉट शो बायो मैग्निफिकेशन। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो कभी भी जो है बायो मैग्निफिकेशन शो नहीं करते। अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, जो सोलुबल नॉन डिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो एंटर करते हैं फूड चेन में एंड अंडरगो बायो मैग्निफिकेशन। तो वो बायो मैग्निफिकेशन में हेल्प कर देते हैं। और रिसोर्स जो होते हैं इसका क्या है कि दी वेस्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स। ठीक है जी। तो जो वेस्टेज होती हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर देते हैं रिसोर्सेज में। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि सम वेस्टेज कैन बी रिसाइकल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में कुछ ही ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम रिसाइकल कर पाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ग्लास है, निकल है, कैडमियम, सेवरल पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं। ठीक है जी। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, जैसे गार्बेज है बेटा, लाइफ स्टॉक्स है, वेस्टेज है ना, उसके बाद सीवेज वगैरह है। ये सारी की सारी हमारे पास जो है एग्जांपल आ जाएंगी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की। तो नीचे लिखा है कि ऑल वेस्टेज मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। तो जितनी भी वेस्टेज है वो प्रॉपरली डिस्पोज्ड कर देनी चाहिए। और बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इफ लेफ्ट ओवर द साइड्स ऑफ जनरेशन विल सून बीइंग टू स्टिंक एमिटिंग फाउल गैसेज बिकम ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ मॉस्किटोज। कह रहा है कि अगर कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज अगर रह भी जाती हैं तो वो कारण बनती है मच्छर पैदा करने का। ठीक है जी। वो सेंटर बन जाती है मच्छर वगैरह का। तो वहाँ से जो है वो फाउल गैसेस वगैरह भी एमिट होने शुरू हो जाती हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इनको प्रॉपर डिस्पोज करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। उसके बाद है ऑन द अदर हैंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो पाइल अप हो जाते हैं उस प्लेस के ऊपर एंड स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ प्लेस। तो उस प्लेस की जो ब्यूटी है उसे ख़राब कर देते हैं और रेंडर द एरिया ऑफ पाइल अप अनफिट फॉर एनी अदर पर्पज़ एंड कॉन्टेमिनेट सॉइल वाटर एंड एयर विद टॉक्सिन्स। ठीक है जी। तो वो क्या कर देते हैं कि पानी है, एयर वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, उसको भी वो दूषित कर देते हैं। तो इसके बीच कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो जो अपने आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट करना है एक्टिविटी में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को, जो एक्टिविटी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी है कि एनलिस्टिंग करना है हमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को। ये भी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो घर पे। ठीक है जी। तो जितना भी हमने बेटा टॉपिक वगैरह पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ये है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट क्या है। तो अपने आप करने की ट्राई करना जी। ठीक है जी। तो एनवायरनमेंट क्या है, नेम अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट विच इज़ बोथ अ रिसोर्स एंड अ रेगुलेटरी फैक्टर। डिफाइन वेस्टेज। ठीक है जी। डिफाइन गार्बेज। व्हाट इज़ ट्रैश और रबिश क्या होता है। व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होती है। डिफाइन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नेम टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस है इसके रिलेटिंग। ठीक है जी। तो ये है, तो जो कुछ आंसर है वैसे ये दे भी रखे हैं नीचे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो अपना। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। तो अब इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंपोनेंट के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि इकोसिस्टम इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। ये एक सेल्फ कंटेन इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के बायोटिक कम्युनिटीज़ होती हैं एंड फिजिकल एनवायरनमेंट रहता है, बोथ इंटरेक्टिंग और एक्सचेंजिंग मटेरियल होते हैं
ठीक है जी। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है बायोस्फीयर का, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है एक बायोस्फीयर का। तो इकोसिस्टम इज ए ओपन सिस्टम, ये एक ओपन सिस्टम होता है जो कि रिक्वायर करता है रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी का एंड सर्कुलेट करता है बेटा मैटर का फॉर इट्स सस्टेनेबल के लिए। फ्रंट इकोसिस्टम्स आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, तो अलग अलग टाइप के जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है जुड़े रहते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो दो दे आर डिस्टिंक्ट व्हाट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कैन अकर्स अमंगेस्ट देम, तो एक दूसरे की भी जो है लगभग जो है एक्सचेंज कर देते रहते हैं बेटा मटेरियल्स का। एंड इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और टेम्पररी भी हो सकता है, या फिर परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट में क्या आता है, लेक और फॉरेस्ट होता है। छोटे इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे कि रोटिंग पीस होता है वुड के। लार्ज में क्या आ जाएगा, जैसे फॉरेस्ट है, ओशन वगैरह होता है। टेम्पररी जैसे कि रेन फेड पॉन्ड है, ठीक है। ये सारे हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम में आ जाते हैं। उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, दे आर इकोसिस्टम विच डिवेल्प इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट, तो ये जो है नेचर में डेवलप होते हैं बिना ह्यूमन सपोर्ट के, ठीक है जी। तो ह्यूमन की दखलंदाजी नहीं होती इनमें। नेचुरल इकोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, तो दो टाइप के होते हैं जो इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वाटिक, ठीक है जी। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स ओवर अ लैंड, तो अक्कर करता है हमेशा लैंड के ऊपर। दे आर ऑफ 3 मेजर टाइप, तो 3 मेजर टाइप होती हैं इसके, डेजर्ट है, ग्रास लैंड है बेटा, एंड फॉरेस्ट है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, ये हमेशा वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि पॉन्ड है, लेक है, रिवर्स है, फ्रेश वाटर बोल देते हैं, ठीक है। मैरिन्स वगैरह रहती हैं, ये सारी की सारी हम, जैसे सोल्ट वाटर है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। एक आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नाम से क्लियर है कि आर्टिफिशियल होगा, मैन मेड होगा। तो दे आर इकोसिस्टम्स विच हैव बीन क्रिएटेड एंड आर मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो ये एक ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं और मेंटेन भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम, इनको बोला जाता है, ठीक है जी। तो एग्रोसिस्टम्स इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम, तो सबसे लार्जेस्ट जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो एग्रो इकोसिस्टम है, ठीक है जी। तो गार्डन इज अ कॉमन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मेंटेन बाय मोस्ट इंस्टीट्यूट, तो जो गार्डन होते हैं वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है मेंटेन किए जाते हैं। इट हैज़ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट ग्रो एंड मेंटेन्ड बाय गार्डनर, ठीक है जी। तो इसमें क्या होते हैं, काफ़ी टाइप के प्लांट होते हैं जिनमें जैसे कि ग्रास है, ट्रीज वगैरह, फ्लावर बियरिंग प्लांट, और लाइक रोज़ है, जैस्मिन का रहेगा, सनफ्लावर, ये सारे के सारे गार्डनर के द्वारा ही प्रोटेक्ट किए जाते हैं गार्डन में। अ नंबर ऑफ एनिमल रेजिडेंट एंड विजिटर ऑफ अ गार्डन एंड एक्वेरिज्म इज अनदर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक एक्वेरियम है वो भी एक प्रकार का जो हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल लेते हैं जिससे, तो एक एक्टिविटी आप ट्राई भी कर सकते हो जी, ठीक है।